जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी योद्धा में। और इस बार जो भारतीय देश की सेवा करने के लिए आपको ITBP ने मौका दिया है और इस बार वैकेंसी आई है ITBP हेड कांस्टेबल की, क्योंकि एक अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर वैकेंसी हैं। लगभग यहाँ पे आप देख रहे होंगे 135 मेल के लिए और फीमेल के लिए 23 वैकेंसी हैं और ITBP पर्सनल के लिए 90 वैकेंसी है। तो हेड कांस्टेबल में काफ़ी दिनों बाद कोई वैकेंसी देखने को मिली। इससे पहले दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में सुन रहे हैं कि आएगी और उस आ चुकी है, और साथ ही साथ SSB हेड कांस्टेबल की भी वैकेंसी आ चुकी है। तो आपके पास 3 हेड कांस्टेबल वैकेंसी हैं अभी, ITBP, दिल्ली पुलिस और SSB, जिसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस के फॉर्म चल रहे हैं। ITBP के आपके यहाँ पर डेट दे रखी है 8 जून से फॉर्म शुरू होंगे और 7 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो चर्चा करते हैं इस पे सही से, और फिर इसके बाद भी अगर आप सभी का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जितने भी लोग हैं जिनके इस चीज़ की ज़रूरत हो, इस वीडियो की ज़रूरत हो, उन तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। तो इस बार जो ITBP में वैकेंसी आई है उसमें जो क्वालिफ़िकेशन होती है, इसकी अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो वो रखी गई 10+2। आप किसी भी बोर्ड से 10+2 होनी चाहिए, आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर बात करें एज की, तो एज 18 से 25 साल रखी गई है हेड कांस्टेबल के लिए। लेकिन एक वैकेंसी और है, या मैं कहूँ एक्स सर्विसमैन के लिए जो एज है, या ITBP के जो पर्सनल हैं जो ITBP में अभी काम कर रहे हैं, वो लोग अगर हेड कांस्टेबल में जाना चाहते हैं, वो किसी भी पद पे हों, मान के चलिए सिपाही हों या ग्रुप D में हों, वो अगर हेड कांस्टेबल के पद पे जाना चाहते हैं तो उनके लिए एज की रिस्ट्रिक्शन को बढ़ा के 35 साल कर दिया गया है। यानी कि नॉर्मली अगर आप 18 से 25 वर्ष के हैं और आपने 12वीं कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आप ITBP में कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए एज बढ़ा के कर दी गई है 35 वर्ष। और अगर बात करी जाए फॉर्म की फ़ीस की, तो इस बार फॉर्म की जो फ़ीस रहेगी वो आपकी वो रहेगी 100 रुपये, और जनरल OBC और EWS वालों के लिए 100 रुपये रहेगी। जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं, ध्यान रखें कि ये वैकेंसी दोनों फीमेल और मेल दोनों के लिए है। फीमेल्स के लिए और अदर जितने भी लोग हैं जो हिल स्टेशन से SC ST हैं, उन सब के लिए फ़ीस नहीं कर ली जाएगी, ठीक है। और बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो जो आपकी फॉर्म की डेट है 8 जून से भरे जाने हैं और 7 जुलाई तक ये भरे जाएंगे। इसके साथ ही अगर बात करें एग्ज़ाम की डेट की, तो देखो हेड कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट अभी इन्होंने नहीं दी है, और इनका नोटिफिकेशन भी आप पढ़ेंगे तो वो छोटा सा 2 पेज में नोटिफिकेशन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं दी गई। तो एग्ज़ाम की डेट अभी कोई नहीं दी गई है। तो आप मान के चलते हैं कि करीब हमारे पास 4 से 5 महीने हैं तैयारी करने के लिए, और अगर हम करते हैं तो हम अच्छा खासा चांस बन जाएगा हमारा सेलेक्ट होने का। अब बात करते हैं इसकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ITBP हेड कांस्टेबल का, वो क्या रहने वाला। तो उसके लिए आप देखेंगे कि सबसे पहले आपका होगा PET, यानी फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपकी फिज़िकली आपको चेक किए जाएंगे जो पैरामीटर्स हैं। तो PET के अंदर आपका क्या होने वाला है, आपकी रनिंग होगी। सबसे पहले रनिंग है 1.6 किलोमीटर, यानी 1600 मीटर की रनिंग है मेल्स के लिए, और सभी के लिए कॉमन है, मेल फीमेल, मेल किसी कैटेगरी के हों या फीमेल। तो जितने भी मेल हैं, पुरुष हैं, उनके लिए 1600 मीटर की दौड़ है और 7.5 मिनट में उसको पूरा करना। अगर बात करी जाए फीमेल्स के लिए, तो फीमेल्स के लिए जो रनिंग रहने वाली वो 800 मीटर रहेगी, और उनको 4 मिनट 45 सेकंड में ये पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप जो है, इसकी बात करें तो 11 फीट लॉन्ग जंप कूदनी है आपको, यानी, और इसके आपको दिए जाएंगे 3 चांस में आपको करना है। इसी तरह महिलाओं के लिए अगर बात करें तो 9 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी है, और आपको भी 3 ही चांस दिए जाएंगे। अगर बात करें हाई जंप की, तो हाई जंप आपकी 3.5 फीट की रहेगी मेल्स के लिए, यानी पुरुषों के लिए, और इसमें भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। और बात करें अगर फीमेल्स की, तो फीमेल्स के लिए 3 फीट रहेगी, मेल्स के लिए 3.5 फीट और फीमेल्स के लिए 3 फीट की रहने वाली है, और 3 चांस यहाँ पे दिए जाएंगे। और ये जो PET है, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, ये क्वालिफाइंग रहेगा, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर का, इसके मार्क्स नहीं है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना। इसके बाद आता है सेकेंड स्टेज PST, फिजिकल स्टैंडर्ड आपके चेक करे जाएंगे, जैसे हाइट है और चेस्ट है। इसमें मेजरली हाइट और चेस्ट आपकी देखी जाएगी, नापी जाएगी। तो हाइट की बात करें, जर्नल और एक्स सर्विसमैन जितने हैं उनके लिए, मेल के लिए तो 165 और फीमेल के लिए, इस कैटेगरी वालों के लिए 155 सेंटीमीटर रहेगी।
और बात करी जाए चेस्ट की, तो चेस्ट केवल मेल्स की मेज़र करी जाती है, फीमेल्स की चेस्ट मेज़र नहीं करी जाती। उस केस में जो जर्नल और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए जो चेस्ट रहेगी वो 77 सेंटीमीटर रहेगी, यानी 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद आपकी हो जानी चाहिए 82 सेंटीमीटर। और इसी तरह SC ST OBC या जो हिल एरिया के जो लोग हैं उनके लिए जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर रहेगी, और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर इन कैटेगरी वालों की। और अगर बात करी जाए इनकी चेस्ट की, जो SC ST OBC या हिल एरिया के पर्सन हैं जो मेल्स हैं उनके लिए 76 बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर आपकी रहेगी। इस तरह से PhD आप क्लियर कर लेते हैं, PhD और PhD क्लियर करने के बाद आप पहुंचेंगे रिटन एग्ज़ाम के पास। तो रिटन एग्ज़ाम आपका किस तरीके से होना है, तो रिटन एग्ज़ाम में आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 मिनट आपको मिलेंगे, 100 मिनट में 100 प्रश्न आपको हल करने, और समय दिया जाएगा 3 घंटे का। और इसमें आपके 4 सेक्शन में पेपर आने वाला है। न अर्थमेटिक मैथ आएगा जिसके 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मिनट में इसके लिए दिए जाएंगे, ठीक है। मैं अगर कंबाइंड करके अगर देखें वो पूरा पेपर 100 मिनट का है और 100 ही प्रश्न हैं। GK के आपके 25 प्रश्न रहने वाले हैं। जो जर्नल इंग्लिश होती है यानी जो ग्रामेटिकल है उसके आपके 35 क्वेश्चन आने वाले, अच्छी खासी मात्रा में आपको 35 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे इंग्लिश के, और कंप्यूटर से भी आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पेपर का सारा टाइम जो रहने वाला है वो रहेगा 3 घंटे। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर पेपर को देखें तो कंपटीशन इसमें काफ़ी कम रहने वाला है। उसका कई सारे कारण है। एक तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हाइट की एक बात आ जाती है, तो हाइट। दूसरा आ जाता है कि यहाँ पे जो सिलेबस है ना इसमें 35 क्वेश्चन दे रखे हैं इंग्लिश के, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश नहीं पढ़ते तो इसमें फॉर्म नहीं डालेंगे, लेकिन अगर वो करना भी चाहते हैं तो वो जाके कर सकते हैं। बाध्यता कोई नहीं, आप तैयारी करिए तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके बाद है अगली बाध्यता स्किल टेस्ट, और सबसे बड़ी बाध्यता स्किल टेस्ट ही आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिटन तक पहुंच जाते हैं लेकिन स्किल टेस्ट नहीं हो पाता। तो उसके लिए भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं देंगे, जो इसका फॉर्म नहीं डालेंगे। तो वैकेंसी कम है, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर तुलना करी जाए किसी आम वैकेंसी से, SSC GD हो या UP पुलिस कांस्टेबल हो, ये किसी भी तरह की कांस्टेबल की जो भर्ती है, अगर उनसे तुलना करी जाए जहाँ स्किल टेस्ट आता है वहाँ ऑटोमेटिक बहुत सारे फॉर्म नहीं डाले जाते। तो इस तरीके से स्किल टेस्ट, यानी स्किल टेस्ट में आपको टाइपिंग टेस्ट है, टाइपिंग आपको करनी है। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी रहेंगी, दोनों तरह में आप किसी में भी दे सकते हो। तो आपको 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग करनी है, और ये बिना एरर के होनी चाहिए, एरर नहीं आना चाहिए। हिंदी में अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग रहेगी। तो इस तरह से आपका स्किल टेस्ट हो जाए। उसके बाद आती है आपकी अगली स्टेज DBPST, यानी आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो वेरीफाई करे जाएंगे। उसके बाद आपको भेजा जाएगा, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपके मोहर लगने के बाद आप पहुंचोगे मेडिकल स्टेज में। मेडिकल के बाद आपकी एक फाइनल मेरिट बनेगी, और तब आप कहीं जाके ITBP में हेड कांस्टेबल के पद पर भारत की सेवा करने के लिए सेलेक्ट कर लिए जाओगे। और अगर बात इस तरह से हम देखें तो ये बहुत काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी रहने वाली है। अच्छा, अगर आप पूछें कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट मुख्य रूप से जो भर्तियों में चाहिए, देखिए आप आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसमें क्या ज़्यादातर डॉक्यूमेंट को स्कैन कॉपी मांगता है, ठीक है। तो आप अपना फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, ऐसा ID कार्ड जिसके ऊपर फ़ोटो, जो कि आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वो तैयार रखें अपना, ठीक है। उसकी स्कैन कॉपी यानी PDF में उसे बनवा लें, और एक फ़ोटो जो लेटेस्ट फ़ोटो खिंचवाया करें हमेशा। सिग्नेचर चाहिए आपके, एक मेल ID, Gmail ID ज़रूर क्रिएट कर लें, क्योंकि बिना Gmail ID के आजकल फॉर्म नहीं भरे जाते। बाद में फिर दिक्कत आती है, लोग भूल जाते हैं Gmail ID, और आगे चल के जब आगे कोई भी प्रक्रिया हो और वहाँ आपकी ज़रूरत पड़ती है तो बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। एक्टिव मोबाइल नंबर अपने पास रखें, आपकी मार्कशीट जो उन्हें रखें। और आप अगर इसमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं जहाँ आपको छूट मिल रही है एज के में या वैकेंसी के अकॉर्डिंग, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा लें या तैयार रखें। अभी काफ़ी टाइम है तो कास्ट सर्टिफिकेट करें। लेकिन सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, क्योंकि ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत भर्ती आती है, यानी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, वो केंद्र सरकार द्वारा बनना होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए। आप राज्य सरकार का जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे तो वो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। इस तरह से पूरी जितनी भी चीज़ें थी इसके बारे में सारे डिस्कस कर दी। और किसी को अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर लास्ट में चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।